आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, एक हमने हवा यहाँ पे फूंका है सिरिंज के माध्यम से, और दूसरे वाले केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माउथ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हवा को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या नोट किया कि कौन सा जल्दी से जल्दी मिल्की में कन्वर्ट हुआ, कौन सा लाइम वाटर। तो आपने इसमें नोटिस किया कि जिसमें आपने फूंक मारा है अपने मुंह से, वो वाला जो है जल्दी से जल्दी आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया, एकदम पूरा दूध के जैसा सफ़ेद हो गया। और ये जिसमें सिरिंज के माध्यम से आप हवा डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, लेकिन इसको बहुत समय लग गया। इससे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूज़न निकलता है? तो इसमें कंक्लूज़न निकलता है कि जो हम लोग हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल्ड करते हैं जिस एयर को, उसमें बहुत ज़्यादा यानी मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होता है। यानी कि ज़्यादा जब हम लेते हैं उस समय ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि जब हम छोड़ते हैं उस समय क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो सोचिए कि हमारे बॉडी के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। ठीक है, जब हम छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक्सहेल करते हुए दिखाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही कंफर्म कर रहा था। अब चलिए, आपने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से समझा है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चे खासकर जब आपकी बोर्ड पेपर आता है, तो बोर्ड पेपर में क्या होता है कि एक्टिविटी पे ध्यान नहीं रहता आप लोगों का, और एक्टिविटी से रिलेटेड प्रश्न जो है वो डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं इस सवालों के जवाब देने में। इसीलिए यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के हर एक एक्टिविटी को, हर एक एक्सपेरिमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके थ्योरी को भी स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे, ताकि आपको एक बेहतर लॉजिकल डेवलपमेंट आपके माइंड में हो सके और आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकें। तो चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो टेस्ट योर नॉलेज पर सबसे पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द टेस्ट सॉल्यूशन इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या टेस्ट सॉल्यूशन बनाया गया था, यूज किया गया? ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी लाइम वाटर, ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन डी विनेगर। लैम्प वाटर। तो इसका सही जवाब है लैम्प वाटर, जो कि चुना होता है और आपने केमिस्ट्री में से पढ़ा भी है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लोइंग एयर थ्रू द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। यानी कि हम लोग मुंह से क्या कर रहे थे, लाइम वाटर में एयर भर रहे थे टेस्ट ट्यूब में। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए टू मेजर द पीएच लेवल, ऑप्शन बी to determine the amount of oxygen in exhaled air, option C to see how long it takes for the lime water to turn milky, and option D to cool the lime water. जल्दी बताएं। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब है कि कितना जल्दी लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट होता है, यही हम टेस्ट कर रहे थे। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज द लाइम वाटर टर्निंग मिल्की इंडिकेट। लाइम वाटर जब मिल्की में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी presence of carbon dioxide, option D presence of hydrogen. ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन? आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि अगर लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है वो तभी होगा जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तभी वो मिल्की में कन्वर्ट होगा। सो योर आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टूल कैन बी यूज्ड टू पास एयर थ्रू लाइम वाटर बिसाइड्स ब्लोइंग। ऑप्शन ए फुन्नल, ऑप्शन बी पिचकारी और सिरिंज, ऑप्शन सी बीकर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर।
Option B. What tool can be used to pass air through lime water besides blow? चलिए ठीक है. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ गए कि क्या जो है हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था, और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसमें भी हम लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे. What does the experiment suggest about the carbon dioxide levels in exhaled air compared to ambient air? मतलब इसमें आपको ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था एक्सहेल करते समय और जो नॉर्मल जो एयर आता है उसके दौरान. नॉर्मल एयर में आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, और जब आप छोड़ते हैं तो उस समय लेवल क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन एम्बिएंट एयर. ऑप्शन बी, exhaled air contains more carbon dioxide than ambient air. Option C, both exhaled and ambient air contains equal amount of carbon dioxide. Option D, exhaled air contains no carbon dioxide. Option B. तो ये गलत जवाब हो गया. सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी. आपने ऑप्शन बी बोला था कि ऑप्शन सी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी. कारण क्या है कि हम जब अपने मुंह से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सहेल्ड करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हुआ करती है, मोर हुआ करती है नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर होता है उसमें. अगला प्रश्न है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट. वाई डज the lime water turn milky when carbon dioxide is present? लाइम वाटर जो है वो मिल्की क्यों हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट. ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. जल्दी. ऑप्शन सी. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है. ठीक है, तो जब पानी में हम डाल देते हैं उसी चूना को तो वो सिलेक्ट लाइम बन जाता है. फिर इसको जब हम पचौड़ा करते थे तो उसमें जो बनता था परत दीवार में, दैट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये पानी में जब भी चूना को डालेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट. तो दिस इज़ रिलेटेड विद द केमिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है.